हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज हम इस वीडियो में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड की जो एक्सरसाइज है 1.4 यानी 1.4 का आज हम इस वीडियो में तीसरा सवाल क्लियर करेंगे। क्यों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने दूसरा सवाल क्लियर करा था। आज हमारा, और हाँ एक बात और, आज पहला चैप्टर क्लियर होगा, यानी कि आज पहले वीडियो की लास्ट वीडियो है, मतलब पहले चैप्टर की तीसरा सवाल है ये। फिर हमारा पहला चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पहला चैप्टर सारा ही क्लियर हो जाएगा फिर हमारे वीडियो में। फिर उसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो पहले आज हम तीसरा सवाल क्लियर करेंगे पहले, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है सवाल, इसको पढ़ते हैं। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी ये दिए गए इस तरीके से। ये कितने पार्ट है इसमें? तीन, 1 2 3, 3 पार्ट है इसके अंदर। तो प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। हमें ये बताना कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। एक तो ये बताना, आप एक तो ये पॉइंट है, ये संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, एक तो ये बात बतानी है। यदि यह परिमेय संख्या है, अगर इनमें से कोई सी परिमेय संख्या आती है, तो अब हमको पता परिमेय संख्या को तो पी अपॉन क्यू के रूप की है, हमें पता पी अपॉन क्यू के रूप की है। तो क्यों यानी नीचे हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो हमें क्यू के बारे में बताना फिर, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हमारा, जैसे कि ये पहला ये। अब देखो इसमें क्या है भाई, हमें एक बात मालूम है क्या, जब दशमलव के बाद किसी भी अंक पर संख्या दशमलव यानी कि रुक जाता है, जैसे अब यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक रुक चुका है ना, जैसे डॉट डॉट नहीं है। जैसे दूसरे पार्ट में देखो इसमें डॉट डॉट है। अब इस डॉट डॉट का मतलब ये है कि ये संख्या रुकेगी नहीं, ये चलती जाएगी अनंत तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो अब हमने एक बात ये पढ़ रखी है कि जब दशमलव के 2 4 6 8 या 9 10 अंकों पर जहाँ भी रुक जाती है तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है, क्योंकि ये रुक चुका है, क्योंकि ये रुक चुका है। तो कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये कैसी संख्या होगी, ये संख्या जो होगी ये होगी तुम्हारी परिमेय संख्या। लेकिन जरा इसको देखो, जरा इसको देख के बताओ, चलो सोचो ये क्या हो सकती है। देखो बताओ, जल्दी सोचो, फिर मैं बताऊंगा। बताओ जल्दी, सोच लिया? देखो भाई, पहले तो ये, क्योंकि ये जो हमारे पास अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि भैया ये देखो ना डॉट डॉट लग रहा है, इसका मतलब ये कि ये रुक नहीं रहा और ना ही रिपीट हो रहा। क्यों, देखो देखने में तो रिपीट सा लग रहा है, क्योंकि शुरू में क्या देखो 1 2 0, फिर क्या 1 2 0 हो गया ना, फिर 1 2 0 0, ऐसे 1 2 4 0, इस तरीके से। लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा, ये जो ना 0 0 एक्स्ट्रा होती जा रही है। रिपीट तब होता है जब 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0, लेकिन ये तो ना ही रिपीट हो रहा ना ही रुक रहा है ये, यानी। तो ये कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। कैसी होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, ये अशांत आवर्ती का होगा। कैसा होगा, ये अशांत, क्योंकि अशांत आवर्ती उसके लिए बोलते हैं जैसे कि ना रुकता है, जैसे कि ना रुकता है उसके लिए बोलते हैं हम, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ वैसे भी हमें दिख रहा है। तो हम गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं कि ये जो है ना 2n और 5m के रूप का नहीं है, क्योंकि रुक ही नहीं रहा। लेकिन ये है भाई, देखो रुकता वही है जो 2n और 5m के रूप का होता है, रुकता वही है। लेकिन अब ये तो नहीं रुक रहा, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2n और 5m के अलावा इसमें कोई और भी फैक्टर है, इसके मतलब यानी कि उसमें जो संख्या और भी है 2n और 5m के अलावा कुछ और भी है, ये है। अब देखो तीसरे में क्या, देखो जरा भाई, तीसरे में जो, हालांकि देखो इसका बार पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको बार। अब बार का मतलब ये होता है जैसे 1 से लेकर 9 तक, इसके अलावा फिर 1 से लेकर 9 तक और आएंगे, फिर 1 से लेकर 9 तक आएंगे, यानी कि रिपीट होता चला जाए। 1 से लेकर 9, फिर 1 से लेकर 9 तक फिर रिपीट होगा, फिर ऐसी तरीके से। इसका मतलब ये होता है जिस पे अभी बार लगा होता है ना, उसका मतलब कि वो रिपीट हो रहा है, उसका मतलब क्या हो रहा है कि रिपीट हो रहा। अब बताओ, देखो अब जब रिपीट हो रहा है, देखो रिपीट हो रहा है, ये बार लगाओ तो देखो रुक, हालांकि ये 9 पे रुक तो गया, फिर ये रिपीट हो रहा है। तो ये कैसी संख्या, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या भाई, ये बताएंगे। अब देखो ये अशांत आवर्ती का है, कैसा है ये, अशांत आवर्ती का। लेकिन
ये तो चलो आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का। ये आवर्ती क्यों? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। लेकिन भैया ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा, ना तो रुक रहा और ना ही रिपीट हो रहा, तो ये अशांत अनावर्ती का होगा। इसको हम अशांत अनावर्ती बोलते हैं। जो चीज ना तो एक तो रिपीट हो और एक जो ना रुके, ना तो रिपीट हो और ना रुके, तो उसे बोलते हैं हम अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। और लेकिन इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको अशांत आवर्ती, क्योंकि इसमें रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? ये भाई जब ये रिपीट नहीं हो रहा, ओ रिपीट हो रहा ना, लेकिन रुक नहीं रहा, रिपीट तो हो रहा लेकिन रुक नहीं रहा, तो ये 2n और 5m के रूप का नहीं है। इसका मतलब यूज होगा, तो इसके लिए मतलब ये रूप का नहीं होगा। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी हमें हिंदी लिखनी है इन तीनों के बारे में, ठीक है। मैं पहले के बारे में, फिर दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, ठीक है। वैसे सवाल तो हमने देख लिया है, अब मैं इनके बारे में हिंदी लिखता हूँ, ठीक है। अब पहले पॉइंट के बारे में क्या है और दूसरे के में क्या है, इधर किताब रख देते हैं हम। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन 3 है। तो क्वेश्चन 3 हमारा, ये हमने क्वेश्चन 3 लिख दिया। इसका हम पहले के बारे में लिखेंगे, पहला, ठीक है जी। और मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तो अब इसकी थोड़ी सी हिंदी लिखनी है। यह एक परिमेय संख्या है जी, ऐसे लिख दो, या यह एक परिमेय संख्या का रूप है, या ये लिख दो यह एक परिमेय संख्या है। यह एक, पहले लिख रहा हूँ भाई, पहले की पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। वहां मैंने सवाल दिखा दिया, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। अब यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, या यह एक परिमेय संख्या का, या ऐसे लिख दो संख्या का दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ऐसे लिख देंगे ना, है। तो ऐसे लिख देंगे, यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ऐसे लिख देंगे, है। और ये क्या, यह एक दशमलव प्रसार कैसा? शांत है। और दशमलव प्रसार कैसा है? क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, ये ऐसे लिख दो, क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है, इस तरीके से लिख दें। तो अब देखो, लेकिन हमें फैक्टर, ये तो हमने चलो लिख दिया, लेकिन फैक्टर के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके हर का रूप, अब यह लिख दो, या इसके हर का रूप, इसके हर का रूप कैसे? अब जब प्रसार है, शांत है और परिमेय संख्या है, तो कैसे होगा फिर? या तो जाहिर सी बात है 2n का होगा, या 5m का, या दोनों मिलाकर के हो सकता है भाई। 2n और 5m के रूप का होगा, तो ये तो के रूप का होगा, के रूप का, या यहाँ लिख दिया हमने के रूप का होगा। क्या ये लिख देंगे कि इसके हर का रूप इतने के रूप का होगा, के रूप का होगा, इस तरीके से लिख देंगे। ये हमने पहले पॉइंट के बारे में लिखा। अब दूसरे पॉइंट के बारे में क्या लिखें? दूसरे पॉइंट के बारे में बताओ क्या होगा? क्योंकि ऐसे लिख देंगे ना, यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ऐसे लिख देंगे ना, क्योंकि हमें पता है दूसरा पॉइंट क्या भाई, क्योंकि रुक नहीं रहा, ना तो रिपीट हो रहा और ना ही रुक रहा, तो इस तरीके से लिख देंगे, यह एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार, ऐसे लिख देंगे, प्रसार है। क्योंकि यह, अब ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि यह, अब बताओ कैसे आवर्ती का होगा बताओ? क्योंकि यह है अशांत, है नहीं, लेकिन ना तो यह रिपीट हो रहा और ना ही ये रुक रहा, तो अनावर्ती लिखेंगे, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती का, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ये लिख देंगे, क्योंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, प्रसार है जी, ऐसा लिख देंगे।
अब अगर हम इसके फैक्टर के बारे में कहें, क्योंकि इसके हर का रूप, अब क्योंकि इस तरीके लिखना तो लिख दो, इसके हर का रूप 2n और 5m के रूप का नहीं होगा। क्यों भैया? ये अशांत अपरिमेय संख्या, लेकिन अशांत है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी संख्या है इसमें, तो इस तरीके लेंगे के रूप का नहीं होगा, रूप का नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी। अब तीसरा पॉइंट क्या, तीसरे पॉइंट के बारे में भी लिख देंगे। अब तीसरे में क्या, देखो अब ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने तीसरा पहले पढ़ा दिया, बता दिया ना, पहले मैंने अच्छी तरह से तुम्हें समझा दिया, लेकिन तीसरे पॉइंट के बारे में हम क्या लिख देंगे, तीसरे पॉइंट के बारे में हम ये लिख देंगे, क्योंकि देखो उसमें एक तो देखो बार लगा हुआ है, 1 से लेकर 9 तक संख्या को बार लगा हुआ, बार का मतलब एक ही 1 से लेकर 9 तक रिपीट होगा, फिर उसके बाद 1 से 9 तक ऐसा करके लिखना है, क्योंकि एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमें पता है जब रिपीट होता है ना तो वो कैसी, अब रिपीट हो रहा तो वो परिमेय संख्या तो है, लेकिन जो वो अशांत आवर्ती का, क्योंकि भैया वो रिपीटेशन हो रहा है उसमें, तो ये लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है, ये तो लिखोगे संख्या का दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि यह अशांत आवर्ती का, अशांत अब का आवर्ती है, अनावर्ती क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि भैया इसमें रिपीटेशन हो रहा, पहले वाले सब में रिपीटेशन नहीं हो रहा था, रिपीट नहीं हो रहा था, क्योंकि यह अशांत, अब का आवर्ती लिखेंगे, आवर्ती, क्यों अनावर्ती हम जब लिखते हैं जब रिपीट नहीं होता, ना ही रुकता ना ही रिपीट होता, इस तरीके से है, दशमलव प्रसार है, यह अशांत क्योंकि यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार है, इस तरीके से प्रसार है, तो इसके हर का जो रूप होगा कि रूप का नहीं होगा, क्योंकि भैया क्यों अशांत है, अशांत है यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ और भी संख्या है उसमें, इसका मतलब ये हुआ, इसके हर का रूप 2n और 5m के रूप का नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि भैया शांत वही होते हैं जो 2n और 5m आता है, ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हिंदी लिख देंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से पहले इतना लो क्योंकि एक लाइन नीचे जा रही है ना, इतना स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसके बाद यहाँ का ले लो। तो ये इस तरीके से हम इनकी हिंदी लिखेंगे। भाई यही हमें लिखना था इनके बारे में। ठीक है, इन्हें सोल्व नहीं करना था, इनके बारे में फैक्टर के बारे में कहना था। ठीक है, आज हमने इस वीडियो में पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है क्योंकि लास्ट सवाल था। अब हम जो चैप्टर जो चलाएंगे वो देखो, अभी चैप्टर चलाने का ये भी टारगेट है, क्यों क्लास 10 के पेपर नज़दीक है। देखो वैसे मार्च में आ रहे हैं सुनने में, मार्च के चौथे वीक में या मार्च अप्रैल में होने का हुआ, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं ना। तो अब देखते हैं कौन सा चैप्टर चलेगा। वैसे दूसरा तो चैप्टर आएगा नहीं, अगर हम दूसरे की बात करें, ठीक है, यूपी बोर्ड में तो दूसरा चैप्टर नहीं आएगा और एक पांचवा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब या तीसरा और चौथा तो आएंगे, लेकिन दूसरा और जो हमारा पांचवा नहीं आएगा। तो अब जाहिर सी बात है तीसरा चैप्टर ही पढ़ाएंगे, तो तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा पढ़ लेना तीसरा। ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और सजेशन दे कौन सा चैप्टर पढ़ाएं, सजेशन दो। चलो मुझे बताएं कि अब मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हम वही चैप्टर चला देंगे जो तुम्हें, जो सा भी तुम्हें टफ लगता हो या जो तुमको नहीं आता उसको बता देंगे। नहीं तो वैसे तो हमें तीसरा तो पढ़ानी है, या फिर एक बार आप भी बताएं कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।